स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नांदेड़ यूनिट की जानिब से उर्दू घर में एक शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इर्तिफ़ा 2.0 के तहत मुनक़िदा मुख्तलिफ मुकाबलों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। इर्तिफ़ा 2.0 के तहत एसआईओ ने 3 अहम मुकाबले मुनक़िद किए थे, जिनमें मिस्टर एंड मिस मैथमेटिक्स, पोस्टर मेकिंग मुकाबला और साइंसी नुमाइश व मॉडल मुकाबला शामिल था। साइंसी मुकाबले में शहर के 40 से ज़ायद स्कूलों के तलबा ने भरपूर अंदाज में शिरकत करते हुए 180 से ज़्यादा साइंसी मॉडल्स पेश किए, जिनमें से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इस तकरीब में खुसूसी तौर पर एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। इसके बाद एसआईओ नांदेड़ के शहर सदर मोहम्मद ज़ैद ने इफ्तिताई खिताब पेश किया और तंजीम की सरगर्मियों के साथ साथ इर्तिफ़ा 2.0 के इनेकाद की गर्ज़ व गायत भी बयान की। उन्होंने कहा कि एसआईओ की कोशिश रहती है कि तलबा को शहर की सतह पर ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहां वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ा सके, और ये कि तीनों मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत इस कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। बाद अज़ा एसआईओ के नेशनल प्रेसिडेंट अब्दुल हफीज़ ने सदारती खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम तलबा को न सिर्फ तालीमी मैदान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि अपने किरदार और अपने मकसद ज़िंदगी को भी बुलंद रखना ज़रूरी है। उन्होंने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि मीडिया में मुसलमानों के बारे में मनफी तासुर कायम किया जाता है, यहाँ तक कि आला तालीम याफ्ता नौजवानों को भी गलत तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान का मकसद तालीम के ज़रिए इंसानियत की खिदमत होना चाहिए। उन्होंने मुसाबकती इम्तिहानात में मुस्लिम तलबा की कम होती नुमाइंदगी पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि तालीम के मामले में मुस्लिम मुआशरे में बेदारी और सरमायाकारी की कमी पाई जाती है, जबकि तकरीबात पर बेदरीग खर्च किया जाता है। यही वजह है कि मुस्लिम तलबा आला तालीम के मैदान में पीछे रह जाते हैं। तकरीब के अख्तिताम पर इर्तिफ़ा 2.0 के तहत मुख्तलिफ मुकाबलों के नताइज का ऐलान किया गया और मेहमान खुसूसी के हाथों कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए गए। साइंसी नुमाइश में पहला इनाम यूसुफिया हाई स्कूल के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट फिंगर पल्स एंड हार्ट रेट डिटेक्शन सिस्टम के जरिए हासिल किया, जिन्हें 10,000 रुपये नकद सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया गया। दूसरा इनाम अर-रिजवान इंग्लिश स्कूल के तलबा के नाम रहा, जिन्होंने स्मार्ट ब्रिज का प्रोजेक्ट तैयार किया था। तीसरा इनाम शाहीन एकेडमी के तलबा ने स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट के जरिए हासिल किया। इसी मुकाबले में तरगीबी इनामात भी तकसीम किए गए, जिनमें अर-रिजवान इंग्लिश स्कूल और इकरा इंटरनेशनल स्कूल की टीमें शामिल रही। पोस्टर मेकिंग मुकाबले में पहला इनाम इकरा इंटरनेशनल स्कूल की तालिबा सुहानी खातून शेख शर्फिल को मिला, जिन्होंने द लैंड ऑफ हीरोज़ पैलेस्टीन के उन्वान से गैर मामूली पोस्टर तैयार किया। दूसरा इनाम यूसुफिया हाई स्कूल के आमिना शेख मुजाहिद ने हासिल किया, जबकि तीसरा इनाम इकरा इंटरनेशनल स्कूल के अफीफ़ा मरियम के नाम रहा। इस मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूलों के तालिबात को तरगीबी इनामात से भी नवाजा गया। मिस्टर एंड मिस मैथमेटिक्स मुकाबले में लड़कों की कैटेगरी में पहला इनाम सना हाई स्कूल के अब्दुर्रहमान अब्दुल लतीफ़ ने हासिल किया। दूसरा इनाम डॉक्टर इकबाल हाई स्कूल अर्दापुर के शेख शम्स तबरेज़ को मिला, जबकि तीसरा इनाम शाहीन एकेडमी के पठान मोहम्मद अम्मार खान ने हासिल किया। लड़कियों की कैटेगरी में पहला इनाम इकरा इंटरनेशनल स्कूल के खान शीज़ा को दिया गया। दूसरा इनाम ऑलिटरी इंग्लिश स्कूल के हज़ीक़ा अदीन अब्दुल आला के नाम रहा और तीसरा इनाम सना एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के मर्जिया रब्बी अब्दुल माजिद ने हासिल किया। इस मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूलों के तालिबात को तरगीबी इनामात से भी नवाजा गया। तकरीब में शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा, सरपरस्तों और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कामयाब तलबा की हौसला अफजाई के लिए माहौल को मज़ीद पुरजोश बनाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। एसआईओ नांदेड़ की जानिब से इर्तिफ़ा नाम का एजुकेशन फेस्ट किया गया, जहाँ पर बच्चों ने तालीमी मुजाहरे पेश किए थे कुछ दिन कबल, जिसमें साइंस के प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट थे और साथ में पोस्टर डिज़ाइन का उन्होंने कंपटीशन रखा था। तो आज का जो इवेंट था वो तकरीबी इनामात का था। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, जहाँ पर मुख्तलिफ मेहमानान को बुलाया गया, जिसमें हमने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर बेसिकली बात ये बताई गई कि हम जहाँ पर एक तरफ करियर में सलाहियतों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, वहीं पर अपने तरबियत पे, अपने अखलाक पे भी फोकस करना चाहिए और साथ में एक बड़ा मकसद रखते हुए ज़िंदगी में अपने इल्म के ज़रिए से समाज में बेहतरी लाने की कोशिश करना चाहिए। आज के ज़माने को इन्फॉर्मेशन एज का ज़माना कहा जाता है, नॉलेज सोसाइटीज़ आज बन रहे हैं। तो
SIO इसमें यही कहती है कि इल्म सिर्फ इंफॉर्मेशन का नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इल्म के ज़रिए से समाज में नए नए सॉल्यूशंस पेश होना चाहिए। और ये सिर्फ लोगों को बर्बाद करने के लिए, ख़राब करने के लिए ना हो, बल्कि इस इल्म के ज़रिए से हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले भले उनके अखलाक में बेहतरी लाए, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाए। इसके लिए हम समझते हैं कि इल्म का हासिल करना, और इसमें सबसे पहले सबसे आगे बढ़ चढ़ के मुसलमानों को अपना रोल भी अदा करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में SIO गुज़िश्ता 43 ईयर से काम कर रही है और इंशाअल्लाह आगे भी इस काम को जारी रखेगी। जी, एक तरफ तो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम तालीम की इम्पोर्टेंस दिलाएं, तालीम को तरजीहात में सबसे पहले रखें। हम देखते हैं कि हमारी मिल्लत जो है दूसरी चीज़ों में बहुत बढ़ चढ़ के खर्च करती है, लेकिन जब तालीम का मामला आता है तो हम उसको अपने तरजीहात में सबसे आखिर में रखते हैं। तो तरजीहात बदलनी चाहिए, पहली बात ये है। और दूसरी बात इसके साथ साथ ये भी है कि हम 10th तक तो अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हायर एजुकेशन में हमारा मामला कम हो जाता है। तो हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, ख़ासतौर पे गर्ल्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत को बढ़ाना चाहिए। गर्ल्स का सलाहियतों का ज़ाय हो जाना भी मिल्लत की एक बहुत बड़ी नाकामी हो जाती है। तो इस सिलसिले में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में, और साथ में एक और मसला जो है हमारा इकनॉमिक डिप्रीवेशन का है समाज का, कि जो माशी हालत बेहतर ना रहने से तालीम पे भी असर पड़ता है। तो माशी हालत भी उम्मत की बेहतर हो, इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहिए। ओवरऑल बात यह है कि हम कुर्बानी दें हम अपने बच्चों के लिए, और शॉर्ट टर्म यानी फ़ौरी कमाने के बजाय ये सोचें कि वो आगे बढ़ चढ़ के सलाहियतें हासिल करेगा, तो न सिर्फ आपके घर को संभालेगा बल्कि समाज में बेहतरी ला सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। SIO नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आज अवार्ड फंक्शन रखा गया था, जिसका हमने एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी नाम रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आए थे ब्रदर अब्दुल हफीज़ साहब, और नेशनल सेक्रेटरी ब्रदर डॉक्टर तलहा मन्नान साहब, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर सिमाब खान भी मौजूद थे। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों को एजुकेशन के ऊपर मोटिवेट किया, तकारीर की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की है। जैसे कि हमारे प्राइज़ जो थे साइंस एग्जीबिशन में सबसे पहला प्राइज़ था हमारा 10,000, सेकेंड प्राइज़ था 7,000, और थर्ड प्राइज़ जो था वो 5,000 था। इसके साथ साथ हमने 10 कंसोलेशन प्राइज़ भी दिए हैं। इसी के साथ सबसे मिस्टर एंड मिस मैथमेटिक्स का हमने 2 अलग तरीके से एग्ज़ाम लिए थे, जिसमें हमने दोनों बच्चों को अलग अलग इनाम दिए। जैसे सबसे पहले मिस्टर मिस मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम था, जिसके अंदर सबसे पहले अवार्ड्स हमने 5,000 दिए, फिर 3,000, फिर 2,000 था, और कंसोलेशन प्राइज़ भी दिया। इसी तरह मिस्टर मैथमेटिक्स में भी हमने सेम रखे हैं, जिसमें 5,000, 3,000 और 2,000 और साथ ही साथ कंसोलेशन प्राइज़ भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम स्कूल्स के पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया, और तमाम स्कूल के असातिज़ा टीचर्स ने भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शरीक थे, और हेडमास्टर भी शरीक थे। मैं SIO नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तमाम नांदेड़ के अवाम के लिए, तमाम नांदेड़ के स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और बच्चों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब करे। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस कामयाबी से नवाजा और इस काबिल बनाया कि हम इस कामयाबी से सरफराज हुए। उसके बाद हम लोग SIO ऑर्गेनाइजेशन का भी काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्यों तो उन्होंने हमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारी काबिलियतों को और हमारी सलाहियत को बताने के लिए मौका फ़राहम करते हैं। और उसके बाद ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तादाद और बढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो काबिलियत रखते हैं लेकिन उनके पास उन प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं शो करने के लिए उनकी एबिलिटीज़। उसके बाद मैं और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने टीममेट्स का, अपने कलीग्स का, जिसने मेरी और हम लोगों ने मिलके एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसकी वजह से हम ये प्राइज़ को हासिल कर पाएँ। उनकी कोशिशों से और उनकी मदद से और हमारी साझेदारी से हमने ये कामयाबी हासिल की है। उसके बाद मैं अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स, ख़ास तौर पे मदर और टीचर सैयद मोहसिन सर का भी काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि तो उन लोगों ने हमें काफ़ी हद तक इनकरेज किया, हिम्मत दी और सपोर्ट किया हर उस जगह पे जहाँ हम गलती कर रहे थे और जहाँ हमें उनकी ज़रूरत थी। उसके बाद हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे बढ़ते जाए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स और बढ़ते जाए, जिसकी वजह से बच्चों को उनकी सलाहियतों को बताने के लिए जगह मिले। Myself Aisha Susan, daughter of Sheikh Idris Ahmed, and I am from Madinatul Ulum High School, Nanded. आज हमको SIO की तरफ से 4th प्राइज़ मिला है और साइंस एग्जीबिशन से, और हमारा मॉडल का माय मॉडल नेम इज़ मल्टीपर्पज़ अम्ब्रेला विद सोलार पैनल्स। हमने आज इस SIO में हमारा मॉडल मल्टीपर्पज़ अम्ब्रेला इसलिए है ना तैयार किया हेल्थ केयर के लिए, वेंडर्स, लेबरर्स एंड स्ट्रीट वर्कर्स, यानी कि जब वो धूप में काम करते हैं तो उनके लिए सोलार पैनल्स से हमारा अम्ब्रेला चलता है विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। उसमें एक फ़ैन है जो
कि है ना वेंडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। जब उन्होंने गर्मी में काम करते हैं सनलाइट में, तो उनके लिए फ़ैन बहुत कूल एयर प्रोवाइड करता है। और है ना आजकल मोबाइल तो सबकी ज़रूरत है, तो कम्युनिकेशन के लिए हमने हमारे अम्ब्रेला में एक USB पोर्ट मोबाइल चार्जर भी अटैच किया है, जो कि कम्प्लीटली सोलार एनर्जी पे है ना वर्क करता है। और है ना उससे है ना एनी टाइम एनीवेयर एंड स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैवलिंग व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अवेलेबल, जब है ना हम फ़ोन को है ना हमारे चार्ज कर सकते हैं। और हमारा अम्ब्रेला कम्प्लीटली है ना वेंडर्स के लिए, यानी कि जो रोड पे काम करते हैं, जो धूप में काम करते हैं, उनके लिए डिज़ाइन किया गया था। और इसलिए हमारे अम्ब्रेला ने है ना अच्छे वर्किंग मॉडल था, और इसलिए है ना वो अम्ब्रेला की तरफ से हमें आज SIO की तरफ से 4th प्राइज़ मिला है। सबसे पहले तो मैं SIO स्टूडेंट इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी और उस अपॉर्चुनिटी का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया और मतलब इसमें हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसमें जीते भी हैं और ये जो प्राइज़ भी हासिल किया है। और इनके जो वॉलंटियर्स हैं वो भी मतलब बहुत अच्छे हैं। वो लोगों ने SIO की टीम, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत मदद की। इर्तिफ़ा 2.0 इस नाम की हमने मुहिम ऑर्गेनाइज़ करे थे, जिसके अंदर अलग अलग किस्म के कॉम्पिटिशन्स रखे थे। जिस तरीके से एक मैथ्स ओलंपियाड कॉम्पिटिशन था, दूसरा था पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, और तीसरा कंपटीशन था जो सबसे अहम और सबसे बड़ी लेवल पे हमने लिया है, वो कंपटीशन था साइंस एग्जीबिशन। तो जिस तरीके से मैंने अभी बताया है कि मैथ्स ओलंपियाड के बारे में, वो सिर्फ हमने 10th के स्टूडेंट्स के लिए रखा था। हम आगे जाकर हमारा ये रखने का मोटिव, ये 10th का जो पेपर हमने रखने का मोटिव ये था कि 10th के बच्चों का बोर्ड आने वाले हैं, वो लोग इस प्रोग्राम के अंदर इंगेज हो, इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर इंगेज हो और उनकी स्टडी हो। तो हमने जिस तरीके से उस पेपर को डिज़ाइन किया था, वो पूरा बोर्ड पैटर्न पेपर था, उसी तरीके से हमने किए थे चीज़ें। और उसके अलावा पोस्टर मेकिंग और साइंस एग्जीबिशन की बात करें तो 26 तारीख को हुआ था हैदर गार्डन में। तो उसके अंदर अलग अलग इनोवेशन आइडियाज़ के ऊपर बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बना कर लाए थे, दीगर वगैरह चीज़ें हुई थी। और मैं हमारी टीम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उनकी मेहनतों की वजह से ये हमारा प्रोग्राम, हमारा इर्तिफ़ा इवेंट को हम कामयाब बना सके। और सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके पार्टिसिपेंट से, उनके मौजूदगी से हमारा इस इवेंट पूरा हुआ है। जज़ाकल्लाह। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स, त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।